नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल जनरल IQ पे स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। जी हाँ, हम आज इस वीडियो में महान क्रांतिकारी नेता श्री बाल गंगाधर जी तिलक के बारे में बात करेंगे। आज के दिन इनके बारे में बात करने का कारण सबसे बड़ा ये है कि आज 1 अगस्त 2020 को बाल गंगाधर तिलक जी की 100वीं पुण्यतिथि है। और जो बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्हें बाद में लोकमान्य तिलक की भी उपाधि दी गई, ये जो है भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जो है जन्मदाता कहे जाते हैं। ये बाल गंगाधर जी तिलक जो थे, ये गरम दल के नेता थे और ये कहा करते थे अक्सर कि आज़ादी जो है वो किसी के सामने झुक के नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और आज़ादी से के टाइम और उससे पहले जब महात्मा गांधी जी का जो समय आया, उससे पहले जो बाल गंगाधर जी तिलक थे वो आज़ादी के सबसे बड़े लीडर माने जाते थे। महात्मा गांधी जी ने इन्हें एक बार आधुनिक भारत का निर्माता कहा था और लाला लाजपत राय जी ने भी इनके बारे में कहा कि जो तिलक जी हैं वो भारत के दहाड़ने वाले शेर हैं। जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, उन्होंने भी कहा बाद में कि भारतीय क्रांति का जनक जो अगर किसी को माना जाए वो जो है बाल गंगाधर तिलक थे। तो इतनी इम्पोर्टेंट छवि थी, इतने इम्पोर्टेंट जो है ये क्या है इंसान थे। तो आज के दिन इनके बारे में बात करना तो बनता ही है। फिर महात्मा गांधी के आंदोलन में, जो बाद में महात्मा गांधी ने आंदोलन किए, उसमें जो है मुद्दे वही थे जो लोकमान्य तिलक जो है वो बार बार उठाते रहे थे, जिसमें जैसे स्वदेशी का, स्वराज का, शिक्षा का, ये सब मुद्दे जो तिलक जी ने उठाए, बाद में महात्मा गांधी ने इन्हीं मुद्दों पे आगे आंदोलन की शुरुआत की। तिलक जी ने जातिगत भेदभाव के लिए भी आवाज़ उठाई। उन्होंने एक बार यहाँ तक भी कहा था कि अगर भगवान छुआछूत मानता है तो मैं उस भगवान को भी जो है नहीं मानूंगा। छुआछूत के प्रति इनके ये विचार थे। इनका जन्म जो है 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के जो है रत्नागिरी में हुआ। महाराष्ट्र के रत्नागिरी था, वहाँ इनका क्या है जन्म हुआ। और बचपन से ये बड़े स्वाभिमानी और उग्र स्वभाव के थे। इनके पिता श्री गंगाधर रामचंद्र जी तिलक एक स्कूल टीचर थे और एक संस्कृत के जाने माने विद्वान भी थे। 10 साल की उम्र में इनकी माता की मृत्यु हो गई और वह जब बाल गंगाधर तिलक 16 साल के हुए तब इनकी पिताजी का भी सरगुजाश हो गया। 1871 में तिलक जी की शादी जो तपीबाई से हुई, बाद में तपीबाई का नाम बदल के जो है सत्यभामा रख दिया गया। तिलक जी का जो है मैथमेटिक्स में बहुत रुचि थी, उनकी मैथमेटिक्स में बहुत लगाव भी था और इन्होंने जो ग्रेजुएशन है वो मैथमेटिक्स से ही की। बाद में एमए की पढ़ाई लॉ करने के लिए छोड़ दी। इन्होंने एलएलबी करी हुई थी और उसके लिए उन्होंने एमए की पढ़ाई भी छोड़ दी। कुछ टाइम ये स्कूल में पढ़ाने के बाद ये पत्रकार बन गए और इन्होंने 2 समाचार पत्रों का संपादन शुरू किया, मराठी में केसरी नाम से और अंग्रेज़ी भाषा में जो मराठा के नाम से इन्होंने 2 अखबार का संपादन स्टार्ट किया। करंट अफेयर के हिसाब से भी या डेट जीके अगर कभी पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, इंडिया जीके आता है तो उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केसरी और मराठा जो अखबार थे इनके संपादक कौन थे। तो इनके संपादक लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर जी तिलक थे। इनका मानना ये था तिलक जी का कि देश की आज़ादी की लड़ाई में जो है पत्रकारिता की जो बहुत ही अहम भूमिका है, इसलिए ये जो है इन्होंने पत्रकारिता का करियर चुना। इन्होंने कहा जो शिक्षा अंग्रेज़ हमें दे रहे हैं उसमें सिर्फ अंग्रेज़ों का ही फ़ायदा है और जिससे भारत लंबे समय तक इन अंग्रेज़ों का जो है गुलाम रहेगा और अंग्रेज़ अपने पे राज करते रहेंगे। इसके लिए इन्होंने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर, जो इनके कॉलेज के फ्रेंड्स थे, उनके साथ मिलकर शिक्षा में सुधार और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया। तो करंट जीके के हिसाब से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किसने किया? तो लोकमान्य तिलक जी ने। फिर इन्होंने अपने अखबार में लोगों को आज़ादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। जो इनके केसरी अखबार था या उनका मराठा अखबार था, उसमें इन्होंने क्या करा कि लोगों को आज़ादी के प्रति जो है प्रेरित करना स्टार्ट किया। और इसी के कारण जो है राजद्रोह के केस में इन्हें 18 महीनों की अंग्रेज़ों ने जेल की सज़ा सुनाई और अंग्रेज़ों ने यह शर्त रखी है कि अगर ये माफ़ी मांग लेते हैं तो जो है इनको इनकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। लेकिन
स्वाभिमानी किस्म के आदमी थे, तो इन्होंने जो है माफ़ी नहीं मांगी और जेल की सज़ा भुगतनी ही इन्होंने मंजूर की। 1889 और 90 में, 1889-90 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और इन्हें कांग्रेस के गरम दल का नेतृत्व करना स्टार्ट किया। स्वराज की मांग के लिए लोगों को जागरूक करना भी इन्होंने स्टार्ट किया और 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। मगर पार्टी के कुछ लीडर के रवैये से ये खुश नहीं थे। हालांकि वो जो जिनके रवैये से ये खुश नहीं थे वो भी देशभक्ति थे, लेकिन वो जो है नरम दल की जो है हिमायत करते थे। वो जो एक साइड जो था गोपाल कृष्ण गोखले जी का, वो क्या नरम दल के नेता थे और वो ये मानते थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो कड़े कदम उठाने के लिए देश अभी तैयार नहीं है। अगर ऐसा कुछ उकसाने वाला काम किया ये देश के लिए खतरनाक होगा, तो इसलिए हमें धीरे धीरे अपने आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। और इन्होंने जो तिलक जी थे, उन्होंने 1893 में केसरी में लिखा कि भारत में अंग्रेज़ नौकरशाही से अनुनय विनय करने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, रिक्वेस्ट करने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। हमें ये तो उनसे रिक्वेस्ट करना, अंग्रेज़ों से रिक्वेस्ट करना तो एक पत्थर की दीवार में सिर मारने जैसा है। दूसरी तरफ जो तिलक जी थे, तिलक जैसे नेता थे, वो मानते थे कि आज़ादी की लड़ाई है जो बलिदान देकर ही मिलेगी, ना कि झुककर अनुनय विनय से मिलने वाली है। उसके बाद जब बंगाल का विभाजन हुआ तो दोनों गुटों में जो है तनाव बढ़ गया और 1907 में जो कांग्रेस की सूरत में मीटिंग हुई, उसमें नए चुनाव जो अध्यक्ष के चुनाव थे, उसमें गर्मा गर्मी दोनों नरम दल और गरम दल के बीच में बढ़ गई और ये दोनों दल अलग हो गए। 1908 में दो बंगाली युवकों ने कलकत्ता में मजिस्ट्रेट को जो है अंग्रेज मजिस्ट्रेट को मारने के लिए जब बम फेंका, तो उसके बाद इन युवकों में से एक ने तो आत्महत्या कर ली और दूसरे को फांसी की सज़ा अंग्रेज़ों ने सुना दी। तो तिलक ने केसरी अखबार में जो है इन दोनों युवकों का खुल के समर्थन किया और स्वराज की मांग की। इसके बाद इसके कारण राजद्रोह के केस में अंग्रेज़ों ने इन्हें 6 साल की सज़ा सुना दी और जेल में इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बुक्स लिखी, किताबें लिखी, जिनमें से गीता रहस्य, दूसरी बुक थी आर्कटिक होम ऑफ वेदास और तीसरी थी द आर्यन पुस्तक। तो ये भी जीके के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेल में रहकर जो बुक्स लिखी बाल गंगाधर तिलक ने, वो कौन सी थी? गीता रहस्य, दूसरी बुक थी आर्कटिक होम ऑफ वेदास और तीसरी थी द आर्यन बुक। ये उन्होंने जेल में रह के लिखी। उसके बाद 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका मकसद सिर्फ यही था कि कैसे ना कैसे करके स्वराज को प्राप्त करना। इन्होंने क्या है, लोगों के समूह को इकट्ठा करके गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव बनाने स्टार्ट किए, जिससे क्या होता था कि उन महोत्सव को जब वो समाप्त होते थे, उसके बाद उस भीड़ को जो वो महोत्सव देखने आई होती थी, उनको जो है स्वराज के लिए, स्वदेशी के लिए और आज़ादी के लिए जो ये है प्रेरित किया करते थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने जो है बाल विवाह और शराब के प्रतिबंध के लिए भी सरकार पे खूब दबाव डाला। इन्होंने कहा, ये अक्सर कहा करते थे कि महान उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए जो है, महान उपलब्धियां जो है वो कभी भी आसानी से नहीं मिलती और जो आसानी से मिल जाए वो कभी भी महान उपलब्धि नहीं होती। ये भी जो है बाल गंगाधर तिलक के जो शब्द थे। 1 अगस्त 1920 को, यानी आज से 100 साल पहले जो है इनका महाराष्ट्र में जो मुंबई में निधन हो गया। और बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज प्राप्ति के लिए 4 साधन बताए और ये चारों साधन आज भी 2020 में भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भारत इनको मान लेता है तो अपने देश में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो सही हो जाएंगी। इन्होंने 4 साधन माने स्वराज प्राप्ति के, कि स्वदेशी भावना का प्रचार हो, कि भारत में राष्ट्रवाद, स्वदेशी जो भावना है उसका फुल प्रचार होना चाहिए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए, तो आज अपने चाइनीज़ वस्तुओं को बहिष्कार कर रहे हैं और ये होना भी चाहिए, और राष्ट्रवाद हर भारतीय के अंदर होना चाहिए। तीसरा था राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार हो, कि शिक्षा जो है जो अब भारत में जो है उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और शांतिपूर्वक सक्रिय विरोध होना चाहिए, विरोध होना चाहिए हर चीज़ का, लेकिन शांतिपूर्वक होना चाहिए। तो ये चारों बातें आज भी भारत के लिए लागू होती है कि अपने को अगर पाकिस्तान और चीन को टक्कर देनी है तो स्वदेशी भावना का तो अपने अंदर प्रचार होना चाहिए और स्वदेश और विदेशी वस्तुओं का क्या बहिष्कार होना चाहिए।
लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा आज अपने को। ये बात बाल गंगाधर तिलक ने आज से 100-150 साल पहले भी कही थी और आज भी अपने ये बात सुन रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही है। लोकमान्य तिलक के बारे में कुछ लोगों ने जो बातें कही वो अपने इस वीडियो में देख रहे हैं कि वैलेंटाइन शिरोल ने के शब्दों में उन्होंने ये कहा तिलक के बारे में, वैलेंटाइन शिरोल ने, कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय चेतना का जनक होने का दावा कर सकता है तो वो सिर्फ लोकमान्य तिलक ही कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे समय में किसी भी व्यक्ति का जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना बाल गंगाधर तिलक का पड़ा, और उन्होंने स्वराज का भी पूरी तन्मयता से, पूरे दिल से जो है उसका प्रचार प्रसार किया। और इन्हीं सब गुणों के कारण जो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई और लोगों में ये लोकमान्य तिलक के नाम से फेमस भी हुए। तो ये जो थी, ये सब बातें थी लोकमान्य तिलक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।